आज हम आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाएंगे जो मुसलमान नहीं थी, और जब वह लड़की मुसलमान हुई तो उसके बाप ने उस पर कितना जुल्म किया, और फिर कबूतर के जरिए अल्लाह ताला का मौजा हुआ, जिसे देखकर सभी सुभान अल्लाह कहने पर मजबूर हो गए। कहानी बड़ी दिलचस्प है, मुकम्मल देखने के लिए हमारे साथ रहिएगा। यह वाकया कुछ इस तरह पेश आया कि पहले जमाने में एक गैर मुस्लिम लड़की रहती थी। वह लड़की बहुत ही मासूम और नेक दिल की थी। उसकी माँ वफात पा चुकी थी और उसका बाप बादशाह का वजीर था। उस लड़की का जो बाप था वजीर, वह बहुत ही जालिम इंसान था और उस इलाके में मुसलमान भी रहा करते थे। उस लड़की ने अपने घर पर कबूत पाले हुए थे। वह कबूतरों से बहुत मोहब्बत करती थी, उनको अपने हाथों से दाना खिलाती और उनके साथ ही हमेशा रहती थी। एक मर्तबा वह लड़की कोई सामान लेने के लिए अपने घर से बाहर निकली और मस्जिद के दरवाजे से गुजर रही थी। मस्जिद में इमाम साहब बयान फरमा रहे थे। उस बयान में मस्जिद के इमाम साहब बिस्मिल्लाह के फजल बयान कर रहे थे। वो फरमा रहे थे कि जो भी काम जरूरी करना हो वह बिस्मिल्लाह से शुरू किया करो, और अगर उस काम में शुरू में बिस्मिल्लाह ना पढ़ी जाए तो वह काम ना मुकम्मल रह जाता है। और साथ में इमाम साहब ने यह भी फरमाया कि हर नेक और जायज काम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम से शुरू करना चाहिए। इमाम साहब लोगों को फरमा रहे थे कि एक शख्स था जिसने बहुत ही अच्छी पाक साफ नीयत से और सच्चे दिल से बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ा तो अल्लाह पाक ने उस शख्स की बख्श फरमा दी थी। बस ये सुनने की देर थी कि उस लड़की के दिल में ईमान जाग चुका था। बस अब अल्लाह पाक की कम नवाजी हो चुकी थी। अब उस लड़की के दिल में ईमान की शम्मा रोशन हो चुकी थी। जब वह लड़की अपने घर वापस आई तो उसने चलते फिरते सोते जागते रात दिन बिस्मिल्लाह रहमान रहीम का विद करना शुरू कर दिया। उस लड़की के बाप को मुसलमानों से सख्त नफरत थी। बाप के कानों में जब बेटी की आवाज पड़ी कि बेटी बिस्मिल्लाह शरीफ का विरद कर रही है तो बाप को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वह लड़की हर अच्छा काम करने से पहले बिस्मिल्लाह जरूर पढ़ा करती थी। बेटी बिस्मिल्लाह पढ़ती और बहुत खुश हो जाती। वह यह कहती कि बिस्मिल्लाह पढ़ने से मेरे दिल का ईमान जाग जाता है और मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मेरा हर काम हो जाता है। बेटी की इन बातों का जब बाप को पता चला तो बाप को बहुत गुस्सा आया। वह सोचने लगा कि अब मैं अपनी बेटी को कहीं बाहर नहीं जाने दूंगा, इसको घर में बंद करना पड़ेगा, तभी यह सुधरेगी। अब वह जालिम बाप अपनी बेटी को डंडों से मारने लगा और उसे भूखा प्यासा रखने लगा। उस लड़की ने इतनी मार खाकर भी बिस्मिल्लाह शरीफ का विरद नहीं छोड़ा। वह अभी भी बिस्मिल्लाह शरीफ का विरद किया करती थी। उस लड़की का जो वालिद था वह बादशाह का वजीर था, इसलिए वह बादशाह के महल में ही रहती थी। वह लड़की जब अपने कमरे में होती थी तो अपने कबूतरों को बिस्मिल्लाह पढ़ना सिखाती थी। जिस कमरे में वह लड़की रहती थी उस कमरे की खिड़की के पास कबूतरों ने अपना घोंसला बनाया हुआ था। कबूतर लड़की के दोस्त बन चुके थे और हमेशा लड़की के साथ ही रहते थे। लड़की उन कबूतरों को दाना खिलाती और साथ में उनके साथ बिस्मिल्लाह पढ़ती। कबूतर भी लड़की का विरद सुनकर झूम जाते। अब लड़की का वालिद समझ चुका था कि मेरी बेटी इस बात से नहीं हटेगी। मैंने इसको मारकर भी देख लिया और कमरे में बंद करके भी देख लिया। मेरी बेटी यह सुधरने वाली नहीं है। यह अपने मजहब से नाता तोड़ चुकी है। अब मैं अपनी बेटी को मरवा दूंगा। उस जालिम बाप ने अपनी बेटी के लिए एक साजिश रची। उस बादशाह के पास एक हीरे की अंगूठी थी जो किसी और के पास नहीं थी। बादशाह को वह अंगूठी बहुत प्यारी थी। बादशाह अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर उस अंगूठी को रखता था। बादशाह सलामत जब सोते थे तो अंगूठी उतारकर अपने शहरान रख देते थे। एक मर्तबा उस लड़की का बाप बादशाह के कमरे में दाखिल हो गया। उस वक्त बादशाह अंगूठी उतार के आराम फरमा रहा था, यानी वह सो रहा था। उस लड़की के जालिम बाप ने बादशाह की अंगूठी चुपके से चुरा ली। अब उस लड़की का बाप सोचने लगा कि सीधा अगर यह अंगूठी मैं अपनी बेटी को दूंगा तो बेटी बादशाह को बता देगी कि यह अंगूठी मुझे मेरे वालिद ने दी है। अब वह अपनी बेटी के कमरे में उस वक्त आया जब उसकी बेटी कमरे में नहीं थी और उसने वह अंगूठी कबूतरों के घोंसले में छुपा के रख दी। बाप ने सोचा कि जब सिपाही बादशाह सलामत की अंगूठी को ढूंढेंगे तो मैं उनसे कहूंगा कि इस घोंसले की भी तलाशी कर लो। हो सकता है कि शायद वह अंगूठी इसी घोंसले में हो। साजिश तो अच्छी थी और चालाकी के साथ उसने काम किया था, लेकिन सब काम उसके मंसूबे के मुताबिक ना हुआ। वो नेक लड़की अल्लाह ताला का नाम लेने वाली थी, और जो लोग अल्लाह ताला का नाम लेते हैं अल्लाह ताला उन लोगों को मायूस नहीं फरमाता।
वह लड़की नहीं जानती थी कि वह अंगूठी कबूतर के घोंसले में है। बादशाह सलामत ने जब अपनी अंगूठी सेहरान के अंदर ना पाई तो वह गुस्से से पागल हो गया। अपने सिपाहियों को बुलाकर कहने लगा कि जिस किसी ने भी मेरी अंगूठी चुराई हो उसको पकड़कर मेरे पास लाओ, उस शख्स को गिरफ्तार करके लाया जाए। मैं खुद अपने हाथों से उसका सर कलम कर दूंगा। उसको गिरफ्तार करके मेरे पास लाया जाए। मैं खुद अपने हाथों से उसको सजा दूंगा जिसने मेरी कीमती अंगूठी चुराई है। वजीर तो इस मौके का इंतजार कर रहा था। वजीर बादशाह सलामत से कहने लगा कि बादशाह सलामत जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करना चाहता हूं। आप बाहर के लोगों को क्यों देख रहे हैं? आपको सबसे पहले इस महल से तलाशी शुरू करनी चाहिए। बादशाह कहने लगा, क्या तुम्हें किसी पर शक है? वजीर बोला कि ऐ बादशाह सलामत, असूल तो यही है कि महल से तलाशी शुरू होनी चाहिए। बादशाह बोला कि मशवरा अच्छा है। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि पहले महल के अंदर से तलाशी ली जाए। सिपाहियों ने सारे महल में तलाशी ली, अंगूठी कहीं नहीं मिली। फिर सिपाही वजीर की बेटी के कमरे में आए, लेकिन अंगूठी उनको वहां से भी ना मिली। फिर वजीर बोला कि इस कबूतरों के घोंसले में भी अंगूठी तलाश करो। सिपाहियों ने कबूतरों के घोंसले में अंगूठी तलाश की तो वहां से भी अंगूठी ना मिली। यह देखकर वजीर बड़ा परेशान हुआ कि मैंने अंगूठी घोंसले में ही रखी थी, लेकिन अब वह कहां गई? कोई सोच भी नहीं सकता था कि वह बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा कर रहा है। उसके बाद जब सिपाही वजीर के कमरे में तलाशी लेने के लिए आए तो क्या देखते हैं कि तकिए के ऊपर अंगूठी रखी हुई थी। वजीर ने जब अपने खेमे में अंगूठी देखी तो हड़बड़ा कर बोला कि यह अंगूठी मेरे खेमे में कैसे आ गई? यह अंगूठी तो कबूतरों के घोंसले में थी। सिपाही बोले कि तुम्हें कैसे पता कि यह अंगूठी कबूतरों के घोंसले में थी? यहां आके वजीर पकड़ा गया। सिपाहियों ने फौरन उस वजीर को पकड़ लिया और बादशाह के सामने लाकर खड़ा कर दिया। बादशाह बड़ा गुस्से से बोला, तो तू गद्दार है जो इतने दिनों से चोरी कर रहा था? अब मैं तुझे हरगिज माफ नहीं करूंगा। बादशाह सलामत ने अपनी तलवार निकाली और वजीर का सर उसके धड़ से अलग कर दिया। तमाम दरबारी देख रहे थे, यहां तक कि वह लड़की भी देख रही थी। अब हम आपको बताते हैं कि वह अंगूठी वजीर के कमरे में कैसे पहुंची। जैसे कि वह लड़की कबूतरों को बिस्मिल्लाह पढ़ना सिखाया करती थी। जब वह जालिम बाप घोंसले में अंगूठी रखने के लिए आया तो वह कबूतर अल्लाह ताला की तरफ से सारी बात समझ रहे थे। जालिम बाप ने अंगूठी कबूतरों के घोंसले में रख दी और वह अंगूठी कबूतरों के पांव में फंस गई। जब वह कबूतर वहां से उड़ा तो अंगूठी भी साथ ही चली गई। कबूतर अपने घोंसले से अंगूठी लेकर उड़ा और उस जालिम बाप के बिस्तर पर आकर अंगूठी गिरा दी और फिर वापस आकर अपने घोंसले में चला गया। इस तरह लड़की की बिस्मिल्लाह की बरकत से जान बच गई। अब लड़की को और भी यकीन हो गया था कि मैंने जो उस दिन इमाम मस्जिद के मुंह से यह बात सुनी थी कि बिस्मिल्लाह के विरुद्ध से हर काम हो जाता है, बिस्मिल्लाह की बरकत से बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। और अब तक उस लड़की ने यह बात आजमा ली थी। उसके बाद वह लड़की मुसलमान हो गई। सुभान अल्लाह। प्यारे मुसलमानों, स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगी तो पसंदगी का इजहार यह होता है कि आप हमारी इस वीडियो को आगे भी जरूर शेयर करें और आप हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। शुक्रिया।